हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम। आपके कमेंट्स में हमें बहुत सारे जो प्यारे प्यारे आप कमेंट्स देते हो, उन कमेंट्स में हमें एक चीज़ दिखी कि आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने ये चीज़ लिखी थी कि सर एसिड बेस सॉल्ट, एसिड बेस सॉल्ट। सॉल्ट तो वीडियो आपने देखा ही होगा, उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा। उसी कंटिन्यूएशन में छोटे छोटे पोर्शन में हमने कहा था आप डिवाइड करके चैप्टर को पढ़ोगे तो ज़्यादा आसान होगा। उसी कंटिन्यूएशन में आज हम थोड़ा सा आपको कनेक्ट कराएंगे विद एसिड बेस लेटर ऑन। पहले एसिड सॉल्ट का वीडियो आप देख ही चुके हो, तो अगर हम आपसे सिंपल सी एक बात पूछें कि व्हाट इज एन एसिड, तो आपके दिमाग में आएगा अरे एसिड, कभी कभी एसिडिटी होती है, खट्टी डकार आती है, मतलब एसिड बड़े खट्टे खट्टे से होते हैं। नो डाउट, वो चीज आपका सोचना सही है, लेकिन आज हम लोग इस एसिड को केमिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में एसिड है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप के एसिड होते हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। एसिड, अगर हम आपसे कहें कि हमें कुछ एसिड के एग्जाम्पल दो, आप कहोगे सर बड़ा आसान है, देखिए HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा अगर इनको हम आपसे बोले कि इनको आप डिसोशिएट करा दो तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर देखिए ये H प्लस Cl माइनस, सर ये देखिए 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, सर ये देखिए H प्लस और NO3 माइनस 1। आप इनको यहीं से स्टार्ट करिएगा, यहीं से स्टार्ट ना करिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि इससे अभी हम आपको वो छोटी छोटी बेसिक चीजें बताएंगे कि एसिड दिमाग में आते ही आपके दिमाग में सारी चीजें आ जाएंगी रिलेटेड टू एसिड। अब हमने आपसे कहा कि जरा हमको ये बताओ ये क्या है। आप कहोगे सर ये है हाइड्रोजन आयन। हम कहेंगे वेरी गुड, लेकिन एक नाम इसका और है, मतलब इस हाइड्रोजन आयन को हम एक और केमिस्ट्री के टर्म्स में एक और टर्म से जानते हैं इसको। एनी गेस? नहीं। हाइड्रोजन आयन, या आप ये कह सकते हो कि जो H प्लस आयन होता है ये आपका कहलाता है प्रोटॉन। आप कहोगे सर ये प्रोटॉन यहां कहां से आ गया H प्लस में? हमने कहा कि आप देखो ध्यान से, हमने जितने भी एसिड को डिसोशिएट कराया है उस डिसोशिएशन में आप देखो सब में H प्लस आयन कॉमन है। अभी हम आपको इससे डेफिनेशन के तरफ ले जाएंगे। आपने कहा यस सर। हमने कहा जब इतना कर लिया एक छोटा सा काम और कर दो। हमने कहा कि बेटा जरा कोई भी एक एसिड ले लो और इस एसिड में वाटर मिला दो। अब आप ध्यान से देखना, ये HCl डिसोशिएट हुआ था प्रोटॉन एंड क्लोराइड आयन में। अब मेन चीज ये है कि ये प्रोटॉन क्या करेगा। आप यहां पर ध्यान से देखो, इस HCl को हम लिख सकते हैं H प्लस और Cl माइनस में। अब यहां पे क्या करेगा, ये H प्लस जाएगा इस वाटर से रिएक्शन करेगा, और केमिकल बॉन्डिंग में आपने देखा था कि ये आपका हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा और फिर ये क्लोराइड आयन निकल जाएगा। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन में हम आपको ये चीज बेसिक आप ध्यान रखिएगा। इस इंट्रोडक्शन पोर्शन में अभी एसिड की डेफिनेशन निकालेंगे हम लोग। अब हमने आपसे कहा कि ये जो भी कंपाउंड था वो आपको एसिड था, हम कहेंगे वो बाद में लेते हैं। इस कंपाउंड ने एक्चुअल में क्या किया, अब आपका ये टर्म काम आएगा। इसने एक्चुअल में क्या किया, एक प्रोटॉन निकाला। आप ये कह सकते हो कि ये प्रोटॉन जो है डोनर है, प्रोटॉन डोनर। मतलब कि जो एसिड हैं इनको आप ध्यान रखना, हम बोलते हैं प्रोटॉन डोनर।
आप कोई भी ले लो, कोई भी एसिड, जब उसको आप डिसोशिएट कराओगे उसमें H प्लस आयन होगा, और जब उस एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे ये आपका हाइड्रोनियम आयन देगा। अब इन्हीं सारी चीजों को, एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें, जो काम आपने यहां करा है उसको आप वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म कर दो, आपकी एसिड की बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट डेफिनेशन मिल गई। कैसे? द कंपाउंड, अब आप देखते जाना और इधर से रिलेट करते जाना। द कंपाउंड विच गिव्स H plus ion and forms hydronium ion as the only positive ion when dissolved in water। अब आप बताओ, आप कोई आपसे पूछेगा तो क्या आप नहीं बता पाओगे? बस स्टार्टिंग आप याद रखो, कोई भी एसिड लो उसको डिसोशिएट कराओ, H प्लस निकलेगा विच इज प्रोटॉन, इसको वाटर में डिसॉल्व कर दो तो ये वाटर के संग रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बना देगा। मींस एसिड्स आर कंपाउंड दैट कंटेन्स H प्लस आयन and when dissolved in water they give hydronium as the only positive ion। ये सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन हो गई एसिड की। अब दिमाग में आ रहा होगा कि एसिड कितने टाइप के होते हैं, उनको हम क्लासिफाई करें। तो चलिए हम लोग, ये सिंपल डेफिनेशन उम्मीद है आपको आ गई होगी कि द कंपाउंड विच गिव्स H प्लस आयन and forms hydronium ion as the only positive ion when dissolved in water। अब हम लोग आते हैं जरा फटाफट जल्दी से इनके क्लासिफिकेशन में, क्योंकि मेन इसमें आपका क्लासिफिकेशन और प्रिपरेशन है। ध्यान रखना है आपको, H प्लस आयन को हम प्रोटॉन बोलते हैं, सारे एसिड में H प्लस आयन जरूर होगा, और जैसे ही हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे हमको हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिव आयन मिल जाएगा। अब जरा हम यहां पर बात करते हैं एसिड के क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन थोड़ा लंबा है, पहले हम आपको एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर एक एक यूनिट को अलग अलग लेकर हम उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। इनका क्लासिफिकेशन मेन आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग पहले इसको ऑन द बेसिस ऑफ, जितने भी तरीके से हम एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं उनमें आते हैं। जरा एक लंबा सा क्लासिफिकेशन का टेबल बनाते हैं, क्योंकि ये 5 टाइप आपके यहां पर आएंगे। सबसे पहला तो होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। नंबर 1, एक चीज आप याद रखो, अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, उसके खूब सारे क्लासिफिकेशन है, उसका इस टाइप से, या कई सारे टाइप्स हैं, या कई सारे कॉजेज हैं, इस टाइप से पहले आप एक फ्लो चार्ट बना लो, उनके अंदर अगर कोई सब डिवीजन है वो सब डिवीजन कर लो, उसके बाद एक एक लेके छोटे छोटे पार्ट्स में आप पढ़ो। देखो आपको कैसे नहीं याद होती वो चीज। पहला हो गया सोर्स, दूसरा हो गया आपका स्ट्रेंथ, तीसरा हो गया आपका मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन, थर्ड वन इज जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, पहला सोर्स, दूसरा स्ट्रेंथ, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, देन कंसंट्रेशन एंड देन आपका आ गया नंबर ऑफ H प्लस। आपने देखा होगा HCl, H2, H4, H3, PO4, यहाँ पे नंबर ऑफ H का डिफरेंस है, जो अभी हम लोग डिटेल में यहां बात करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले जरा आते हैं इनके सोर्स पर। सोर्स के बेसिस पर आपके जो कंपाउंड हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो आपके होते हैं मिनरल एसिड और एक आपके होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, इस क्लासिफिकेशन पर आपको छोटे छोटे 1-1 मार्क्स वाले बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मिनरल एसिड जिनको हम
ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम मिनरल्स, एज द नेम सजेस्ट मिनरल्स। इनके एग्जाम्पल में आप कोई भी HNO3, HCl, H2SO4, अब आप देखो सारे ये हमको मिनरल एसिड्स। अब ऑर्गेनिक एसिड जैसा कि इनका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये इनको अगर हम ऑब्टेन करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा ये लिविंग बीइंग से मिलेगा हमको। तो इसमें आपका आ गया फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सारे के सारे आपके इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ऑर्गेनिक एसिड। इनको हम लोग, मिनरल को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड मींस फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो पहली चीज हमारी हो गई, पहला सोर्स के बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया मिनरल एसिड, अनऑर्गेनिक एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, ये हमने ले लिया इनको। इस पर तो ज्यादा कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। अब हम आते हैं मेन चीज, इनकी स्ट्रेंथ पर। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जरा स्ट्रेंथ पे आते हैं। अब यहां थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो मानी हुई बात है कि आप कहोगे अरे सर स्ट्रांग होता है, एक वीक होता है। अगर हम लोग नॉर्मल अपने स्ट्रेंथ की भी बात करें तो एक स्ट्रांग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। अब यहां पर थोड़ा सा एक छोटा सा हम एग्जांपल आपको लेंगे। अगर मान लो कहें हम आपकी, क्या आप स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हो? आप कहोगे हाँ सर कर सकते हैं। हमने कहा कैसे? सर जो भी फिजिकल एक्टिविटी करानी है उसके थ्रू हम स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं समझ में आया। हमने कहा कि जैसे आप एक चीज ये ले लो, कोई आदमी देखने में काफी जिम में जाता है, अच्छा खासा बॉडी बिल्डर टाइप्स, और एक वहीं पर ठीक ठाक नॉर्मल फिजिक वाला इंसान है। अगर हम आपको दोनों को सामने खड़ा करें, हम कहें बेटा बताओ इसमें कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, आप कहोगे अरे सर ये जिम वाला बड़ा स्ट्रांग है, ये तो ठीक ठाक है, वीक है। आपने क्या किया? आपने देखा उसका कॉम्पोजिशन, कि स्ट्रेंथ को बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं कि देखने में अच्छा खासा बॉडी हो और अच्छे से स्ट्रांग मसल्स हो। हमने कहा चलो अच्छा ऐसा करते हैं, एक फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं, एक बड़ा सा फील्ड है, उस फील्ड में जरा दोनों से हम लोग कहते हैं कि 4-4 चक्कर लगाने हैं। अब हुआ क्या? जैसे हमने बोला रेडी स्टेडी गो, जो नॉर्मल फिजिक वाला था वो काफी तेजी में दौड़ के, अब जो बॉडी बिल्डर था वो थोड़ा सा चला, या थोड़ा सा मोटा हेल्दी आदमी था, थोड़ा दूर दौड़ा, उसके बाद थक गया, फिर रुका, फिर चला, तब तक वो वाला चक्कर लगा रहा है। हमने कहा बेटा अब बताओ कौन स्ट्रांग है कौन वीक है? आप कहोगे अरे सर ये तो उल्टा हो गया, वो देखिए वो जो नॉर्मल फिजिक वाला इंसान था वो तो बड़ा स्ट्रांग निकला, उसने 5 चक्कर लगा लिए। तो क्या आप किसी भी चीज की स्ट्रेंथ को जस्ट देखकर बता सकते हो कि कौन कितना स्ट्रांग है कौन कितना वीक है? आप कहोगे नहीं सर, वो तो हमें कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करानी पड़ेगी, उसमें जो अच्छे से करेगा वो स्ट्रांग होगा, जो नहीं कर पाएगा वो वीक होगा। हमने कहा वेरी गुड, वही चीज हम यहां देखेंगे। नॉर्मली होता क्या है, अगर पूछा जाए कोई स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ, बच्चे के दिमाग में होता है अच्छा एसिड में H+ होना चाहिए, जिसमें खूब सारे H होंगे वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जिसमें एक आधे H होंगे वो वीक होगा। ये गलती मत करना आप। क्यों? क्योंकि जैसे अभी हम लोगों ने नॉर्मल आदमी की स्ट्रेंथ को मेजर किया था उसकी फिजिकल एक्टिविटी से, वैसे ही हम यहां पर क्या करेंगे कि इनकी दोनों की स्ट्रेंथ मेजर करेंगे उसके हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, जो कि आप देख नहीं सकते हो। छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने यहां पे आपसे कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल बताओ, तो हो सकता है कि आप कुछ और बताओ, H नंबर ऑफ H ज्यादा है इसलिए। हमने कहा नहीं, ये देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमने कहा वीक एसिड बताओ, और वीक एसिड जितने भी ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं दे ऑल आर वीक एसिड।
यानी कि CH3COOH, HCOOH। इवन जो आपका फॉर्मिक एसिड होता है H3PO4, आप कहोगे अरे सर इतने सारे H, लेकिन ये वीक होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब हम इन एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, आप ध्यान देना, जब हम किसी भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम उसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन आयन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर क्या हुआ, जब इनका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो इनमें क्या होता है, हाई H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं केवल H से। ये हम जब रिएक्शन कराएंगे तभी होगा। यहां पर क्या है कि इनका लो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, कब? इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। अब सिंपल सा इसको अगर हम एक छोटे से और एग्जांपल लें जिसके थ्रू हम आपको वो करेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे। अगर हम कहें कि इस एसिड को लो और मतलब जिंक लो और उसमें HCl डाल दो, आप देखोगे थोड़ी देर में ही Zn+2HCl गिव ZnCl2 + H2, मतलब हाइड्रोजन गैस बबल के फॉर्म में दिखनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर इसका H+ आयन इतना ज्यादा था कि ये तुरंत जो है रिएक्शन कर गया। लेकिन यहां पे अगर हम आपको इसके संग जिंक दे दें तो ये थोड़ा सा लेट आपका H+ आयन देगा। क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है, इसमें इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। तो ये हम लोग के दो क्लासिफिकेशन होगा। पहला, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स दैट इज मिनरल एंड ऑर्गेनिक, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब हम लोग जरा मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। अगर हम आपसे कहें, थोड़ी सी जगह बनानी होगी, इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा, या हम अक्सर कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, आपने हो सकता है स्क्रीनशॉट भी ले लिया हो इसका। अब आइए हम लोग आते हैं इस थर्ड उस पे, दैट इज मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन। अगर हम कुछ एसिड की एग्जांपल लिख रहे हैं, आप जरा ध्यान से देख के बताना कि उनमें आपको इस मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन के बेसिस पे क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। हमने आपसे कहा HCl, HBr, HI, फिर हमने आपसे कहा H2SO4, HNO3, H3PO4 एंड सो ऑन। हमने कहा बेटा ये बताओ कि दोनों एसिड में इस कॉम्पोजिशन के बेसिस पे कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है। आप काफी देर सोचोगे, आप कहोगे नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग वीक लेते हैं तो ये आपने वीक ले लिया, उनके संग ये स्ट्रॉन्ग ले लिया, सर ये कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा देखो, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन के बेसिस पर एसिड आपके दो टाइप के होते हैं। पहला, एक एसिड वो होता है जिसमें हाइड्रोजन होता है अदर देन नॉन मेटल, मतलब एक कोई नॉन मेटल होगा उसके संग हाइड्रोजन होगा, ये कहलाते हैं आपके हाइड्रा एसिड, यानी कि दैट कंटेन्स हाइड्रोजन अदर देन ऑक्सीजन। मतलब हाइड्रोजन होगी, हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन। क्योंकि आप देखोगे यहां सब में ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो जब आपका यहां पर किसी भी एसिड के फॉर्मूले में अगर आपको ऑक्सीजन दिया हुआ है तो यहां पर ये चीज क्या हो जाएगी, ये कहलाते हैं आपके ऑक्सी एसिड्स। इनसे एक 1 मार्क्स वाले बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन दैट इज हाइड्रा एसिड and oxy acid that contains oxygen,
Hydra acid that contains hydrogen and a non-metal. Non-metal should be other than oxygen. ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन होगा तो वो आपका फिर इस ऑक्सी एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो नंबर 1 इज योर हाइड्रा एसिड, नंबर 2 इज योर ऑक्सी एसिड। ये क्लासिफिकेशन कैसे हुआ आपका? ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की। आप कहोगे सर अभी कॉन्सेंट्रेशन तो हम लोग देख चुके थे, वहां पे हम लोगों ने देखा था कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन का, लेकिन यहां पर जब हम कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारे दो तरह के एसिड होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड और एक होता है आपका डाइल्यूट। अब यहां पर आपने क्या किया, आपने एसिड लिया, इसमें वाटर मिलाया, आपने एसिड लिया और इसमें वाटर मिलाया, मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन बना दिया आपने एसिड का। तो अगर किसी एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिएगा आप, इसका अमाउंट अगर हाई है, यानी कि एसिड एक्सेस में है, हाई कह लो या आप एक्सेस में कह लो, और वाटर का जो है अमाउंट लेस है, तो ये आपके कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहलाएंगे। आपने देखा होगा कोई भी एसिड वाले चैप्टर पढ़े होंगे, आपने देखा होगा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो वहां पर क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं, जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं उनमें वाटर का कंटेंट कम होता है, एसिड का कंटेंट ज्यादा होता है। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, एसिड जो है डाइल्यूट है तो एसिड का कंटेंट लेस होगा, वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा। तो ये आपके कहलाते हैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जिसको हम लोगों ने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब जरा हम लोग अपने सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमने इसको लास्ट में लिखा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्लासिफिकेशन पे आते हैं, जिसको हम अलग से पूरा आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर बच्चों को 79 पे लाके खड़ा कर देता है, वो क्वेश्चन का आंसर भी आपका यहां से निकलेगा। देखते हैं जरा कैसे। तो हम लोग यहां पे क्लासिफिकेशन कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑन द, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम अलग से पूरा हाईलाइट करेंगे सारा वो। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयन। हमने आपसे कहा कि बेटा हम जरा कुछ एसिड लिख रहे हैं, आप हमको बताओ कि तीनों एसिड में क्या डिफरेंस है। भाई एसिड क्या थे? एसिड केमिकल कंपाउंड थे दैट कंटेन्ड H+ आयन। मींस हम क्या करेंगे, देखेंगे किसी भी एसिड में जितने H+ हैं हम उनके बेसिस पर बता देंगे। यहां पर एक H+ आयन है, 1 H+ आयन। यहां पर आपका 2 H+ आयन, यहां आपका 3 H+ आयन। आफ्टर डिसोसिएशन दे विल गिव 1 H+ आयन, 2 H+ आयन, 3 H+ आयन। अब जरा आप अपने हेडिंग पे आ जाओ। हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयन। आपने देखा इस पे हमको 1 2 3 एसिड मिलना, जो बहुत कॉमन एग्जांपल है जो आप देख चुके हो। तो आप ये ले लो, इसको आप डिवाइड कर दो 1 2 और 3 में। पहला क्या हुआ आपका, द एसिड दैट कंटेन्स 1 H+ आयन। अब एक चीज आप ध्यान रखना, पर मॉलिक्यूल। आप कहोगे ये सर को क्या हो गया, एक बीच में कैपिटल कहां से आ गया? ये बीच में कैपिटल हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये आपका मार्क्स डिडक्ट करा सकता है।
यानी कि कुछ एसिड ऐसे होते हैं दैट कंटेन्स 1H+ आयन पर मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन। आप ध्यान रखना, जब भी हमारा कोई भी आप वीडियो देखना जहां पे हमने कैपिटल लेटर में लिखा है या उसको हमने दूसरे कलर से हाईलाइट कर दिया, उन टर्म्स को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक। फिर यहां पे द एसिड दैट contains 2H+ आयन पर मॉलिक्यूल। अब यहां पे लिख दिया, आप इसको ध्यान रखिएगा, हमने ऐसे कर दिया इन एक्वस सॉल्यूशन। फिर तीसरे टाइप में आते हैं हम। तीसरे टाइप में आपका हो गया द एसिड दैट contains 3H+ आयन। नहीं, अब हम कैपिटल में लिखेंगे ताकि आपको याद रहे, पर मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन। यहां पर भी, क्योंकि जब कोई चीज बहुत बार लिखो तो वो चीज याद हो जाती है। 2H+ आयन पर मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन। आप कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा रुको, अभी एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करेंगे और बाकी सारी डिटेलिंग यहां करेंगे। अब देखो, यहां पर एक है आपका है 1, यहां है आपका 2, यहां है आपका 3। 1 स्टैंड्स फॉर मोनो। तो जो नंबर ऑफ H+ आयन के बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन होता है वो आपका होता है मोनोबेसिक एसिड, यानी कि मोनोबेसिक एसिड। इनकी डेफिनेशन आती है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अब 2 स्टैंड्स फॉर डाइबेसिक, यानी कि डाइबेसिक एसिड। 3 स्टैंड्स फॉर ट्राई, दैट इज ट्राई बेसिक एसिड। अब देखो, आप नंबर ऑफ H+ आयन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुआ आपका पहला मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड एंड ट्राई बेसिक एसिड। ये इनकी डेफिनेशन हो गई। अब जरा हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप कहोगे अरे सर बड़ा आसान है। देखिए HCl, HNO3, हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा इस पे आ जाओ ना सर, H2SO4, H2CO3, हमने कहा वेरी गुड। इसमें आ जाओ सर, H3PO4। एग्जाम्पल तो यहां पर हो गए। अब मेन क्वेश्चन जो हमने कहा था कि छोटी सी मिस्टेक में आपका नंबर कटवा सकता है। अब देखो, यहां पर जितने भी आप देख रहे हो H+ आयन हैं पर मॉलिक्यूल, वो कहलाती है किसी भी एसिड की बेसिसिटी। यहां पर एक टर्म आया है बेसिसिटी। बेसिसिटी भी सेम आपका यही होता है जो यहां पे हम H+ आयन, 2H+ आयन पर मॉलिक्यूल ये देखेंगे। मतलब यहां बेसिसिटी में क्या आपका हो जाएगा कि नंबर ऑफ H+ आयन पर मॉलिक्यूल तो अगर हम कहें कि व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ HCl, आप बड़े आराम से कहोगे 1। बेसिसिटी पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप कहोगे 1। बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 2, बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड 3, बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड। अब आपने कहा जल्दी में 4, क्यों? हमने कहा क्यों? आपने कहा अरे सर ये देखिए CH3COOH 4 H+ है। नहीं, हमने इसीलिए हमने यहां रेफरेंस के लिए लिखा। हमने कहा जो भी चीज गलत होगी, जो गलती हो जाती कॉमन बच्चों से, वो हम लिखने के बाद तुरंत रब कर देंगे। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से, मैं जरा इसको हाईलाइट कर देता हूं।
हमने आपसे कहा कि बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड आपका सिंपल आंसर होगा 1। क्यों? क्योंकि आप यहां पर देखो जो आपने लिया है CH3COOH, ये इससे रिलेटेड चीज है। हमने कहा बेटा इसको डिसोशिएट करा दो, तो भैया आप इसको यही तो डिसोशिएट कराते हो, H+ यानी कि एसिटेट आयन बन जाता है CH3COO-। आप ध्यान से देखो डिसोशिएशन के बाद इसने कितने H+ दिए? आपने कहा हाँ सर ये तो एक H+ दे रहा है, तो इसकी बेसिसिटी होगी 1। हमने कहा वेरी गुड, ये चीज ध्यान रखिएगा आप, हम बार बार इस चीज को रिपीट कराएंगे, आपको बीच बीच में याद दिलाते रहेंगे कि बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज 1। अब यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता आपका, ये थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि ये चीज हो गई है हमारी। अब यहीं पर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं इस एसिटिक एसिड पर कि बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड that is 1, number of hydrogen in acetic acid, तब आपका होगा 4। ये तो हम बता ही चुके हैं आपको कि कॉपी करेक्शन में क्या होता है, ज्यादातर यही कॉमन मिस्टेक मिलती है हमको, लेकिन हमें मालूम है इसको आप एक बार ऐसे पढ़ लेने के बाद आप नहीं भूलोगे। और ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए, तो आपको ध्यान रखना है बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन एसिटिक एसिड इज 4। तो ये छोटा सा हम लोगों का हो गया क्लासिफिकेशन। अभी इस मोनो डाई ट्राई को हम और थोड़ा सा इलेबरेट करेंगे यहां पर। तो 3 तरह के एसिड हो गए, मोनो, डाई और ट्राई। अब एक मोनो का एग्जांपल लेके हम आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ इलस्ट्रेट करेंगे आपको, वही चीज आप डाई में और ट्राई में बड़े आराम से लिख दोगे। हमने आपसे कहा कि बेटा जरा एग्जाम्पल लो आप एक मोनो बेसिक एसिड का। आप कहोगे सर ये लीजिए HCl। हमने कहा बेटा डिसोशिएट करा दो। आपने कहा सर देखिए H+ एंड Cl-। हमने कहा चलो अच्छा, अब जरा एक डाई बेसिक ले लो, डाई बेसिक एसिड ले लो। आप कहोगे सर H2SO4। एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में एसिड पोर्शन में ये बेसिसिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, H2SO4। आपने कहा सोचा, आपने कहा देखिए सर H+ और HSO4-। हमने कहा वेरी गुड। अब आपका क्या हुआ, HSO4-, अगेन ये ब्रेक होगा H+ और SO4-2 में। अब आप ध्यान से देखो, हमने कहा कि मोनो मीन्स क्या था, आपको ध्यान रखना है, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप कोई मोनोबेसिक एसिड ले रहे हो वो कितने स्टेप में डिसोशिएट होगा? आप कहोगे अरे सर एक ही स्टेप में तो होगा। हमने कहा वेरी गुड। डाई बेसिक, आप कहोगे सर 2 स्टेप में डिसोशिएट होगा। हमने कहा वेरी गुड। तो ये आप याद रखना है मोनोबेसिक एसिड की पहली चीज क्या, कि मोनोबेसिक एसिड डिसोशिएट्स इन 1 स्टेप। सिमिलरली डाई ट्राई के लिए आप यूज कर सकते हो। और जब ये 1 स्टेप में टूटेगा तो दे शो 1 स्टेप रिएक्शन ओनली। इनमें केवल 1 स्टेप की रिएक्शन होती है।
आप कहोगे सर ये कुछ नहीं समझ में आया। हमने कहा रुको तो ठहरो तो। हमने कहा आप ले लो NaOH, इसकी रिएक्शन करा दो HCl के संग, आपका बना NaCl प्लस H2O। क्या इसमें कोई दूसरे स्टेप की रिएक्शन पॉसिबल है? क्या कुछ हम और कर सकते हैं? नहीं भाई, देखो एसिड बेस, यहां भी क्या है कि ये आपका एक OH है, ये एक H है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके एक सॉल्ट बना लेंगे, ये वाला। अब सॉल्ट वाले वीडियो को आप अच्छे से देखना और आप हमको बताना ये किस टाइप का सॉल्ट है। आप कहोगे अरे सर ये तो नॉर्मल सॉल्ट है, हम कहेंगे वेरी गुड। तो जितने भी आपके मोनोबेसिक एसिड होते हैं वो वन स्टेप में डिसोशिएट होंगे और केवल नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म करेंगे, बस ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब हम लोग आते हैं जरा यहां पर डाई बेसिक पर। इसी तरह से हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करते हैं। हम लोग जब डाई बेसिक पे आ गए तो यहां पर क्या हुआ, सेम इसी ग्राउंड पे, इसीलिए एक पे फोकस करो, बाकी सब अपने आप लिख लोगे। यहां पर क्या होगा कि ये 2 स्टेप की रिएक्शन देंगे। आपने कहा सर एग्जाम, हमने कहा ठहरो, और ये एग्जाम्पल भी आप पढ़ चुके हो HCl की लैब प्रिपरेशन में। H2SO4 gives NaHSO4 plus HCl. Second one is NaCl plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2HCl, और यहां पर 2। अब ये नहीं कि ये हमने यहां लिखा है तो हम कंडीशंस नहीं लिखेंगे, क्योंकि HCl के वीडियोस में आप देखो इन कंडीशंस पर हमने कितना फोकस किया था। कॉन्सेंट्रेटेड लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं भी आपको ये रिएक्शन लिखनी है, आप इनको विदाउट कंडीशन मत लिखना, ये आदत बना लो तो आपका क्या होगा, HCl की लैब प्रिपरेशन की जो इक्वेशन होगी हमेशा सही होगी। HCl का वीडियो आप देखना, उसमें आपको ये सारी चीज मिल जाएगी। तो ये चीज हो गई आपकी। अब आप देखो ध्यान से, अब फिर से सॉल्ट वाले वीडियो में, इससे पहले वाले सॉल्ट के वीडियो में हम कहें ये बेटा कौन सा सॉल्ट है, आप कहोगे अरे सर ये तो हमारा एसिडिक सॉल्ट है, हम कहेंगे वेरी गुड। ये कौन सा सॉल्ट है, आप कहोगे सर ये नॉर्मल सॉल्ट है, हम कहेंगे वेरी गुड। तो यहां पर क्या चीज हो गई कि ये हमारा हो गया 2 स्टेप रिएक्शन देगा, और यहां पर क्या होगा कि 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स मिलेंगे, 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अब ध्यान रखना यहां पर भी आप सीक्वेंस का, HCl वाले वीडियो में हमने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था इस चीज को कि NaHSO4 पहले आपका एसिडिक सॉल्ट बनेगा, उसके बाद नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। तो यहां पर टाइप ऑफ सॉल्ट जब आप लिखोगे तो आप यहां पर होगा आपका 1 एसिडिक सॉल्ट एंड 1 नॉर्मल सॉल्ट। एक एसिडिक सॉल्ट बनेगा और एक नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, ये चीज आप ध्यान रखना। अब सिमिलरली अगर हम आपसे कहें कि ये दो के एग्जांपल ले लिए, अब जरा हमको आप बताओ ट्राई बेसिक में। ट्राई बेसिक का बेसिकली कुछ पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम यहां पर, तो आप सिंपल सी एक बात कहोगे कि अरे सर देखिए ट्राई बेसिक एसिड में 3 स्टेप में डिसोसिएशन होगा, हम कहेंगे वेरी गुड, 3 स्टेप डिसोसिएशन। ठीक, ये 3 स्टेप की रिएक्शन देंगे, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये 2 एसिडिक सॉल्ट देंगे और एक नॉर्मल सॉल्ट देंगे। भाई सिंपल सी बात है कि जब इनको आप डिसोशिएट कराओगे तो पहले इसमें एक H+ आयन एक H में टूटेगा, बाकी सारे जो है आपके दूसरे सल्फेट मतलब दूसरे एनायन पार्ट में चले जाएंगे। फिर सेकेंड वाले में अगर उसमें 3 है तो पहले वो 2 में टूटेगा, फिर सिंगल बनाएगा, फिर तीसरे वाले में जाके धीरे धीरे करके डिसोसिएशन होता है। अब बात अगर हम यहां पे करें कि मोनोबेसिक की, मोनोबेसिक के पास हमको मालूम है
क्या कि नंबर ऑफ H प्लस एक ही है, तो वो कहां से इतने सारे स्टेप में टूट जाएगा। तो मोनोबेसिक एसिड वन स्टेप रिएक्शन, एग्जाम्पल भी दे दिया, सारे सॉल्ट बता दिए, और ये हो गया। तो ये चीज हो गई हम लोगों की सॉरी एसिड का क्लासिफिकेशन। अब हम लोगों ने देखा एसिड का क्लासिफिकेशन, एसिड की डेफिनेशन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने जा रही है वो है आपका एसिड की प्रिपरेशन। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एसिड। प्रिपरेशन को भी हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अभी उन्होंने क्लासिफिकेशन में देखा था, अब फिर से देखो, अभी आप देखोगे प्रिपरेशन कई सारी है, तो हम उसको भी आपको एक उसी तरह से क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट बनाएंगे। उससे क्या होता है कि आप एक एक चीजें याद रखोगे और वो चीज आपकी तुरंत जो है दिमाग में आती जाएंगी कि अच्छा इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था। तो फ्लो चार्ट बनाने का ये फायदा होता है, जब भी आप देखो कहीं भी कोई क्लासिफिकेशन है, कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, कई सारी हैं, उनको आप क्लासिफाई कर लो छोटे छोटे पार्ट्स में। अब हम लोग आते हैं यहां पर कि एसिड की प्रिपरेशन ऑफ एसिड। अब आप देखो ध्यान से, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन ज्यादा नहीं, चार तरह से हो सकती है। नंबर वन, आप कहोगे सर ज्यादा भी नहीं कह रहा है और चार चार क्लासिफिकेशन कर रहा है। नंबर वन, हम इनकी प्रिपरेशन करेंगे। पहली चीज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या आप ये कह सकते हो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ साथ इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस। पहली चीज, बाद में अलग अलग लेके इनको पूरा कंबाइन एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी चीज, फ्रॉम नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तीसरी चीज, फ्रॉम अदर एसिड, यानी कि एक एसिड से हम दूसरा एसिड कैसे बनाएंगे। और चौथी चीज, विद नॉन मेटल, यानी नॉन मेटल के संग रिएक्शन करके हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। अब आप ध्यान देना, यहां पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, यहां पे नॉन मेटल्स हैं केवल। अब हम लोग आते हैं जरा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस पे। यहां पर हम आपसे कहें, बहुत ही जरा से एग्जाम्पल है, आप देखो H2 plus Cl2 gives 2HCl, H2 plus Br2 gives 2HBr। आप यहां क्या देख रहे हो, देखो ये भी आपको एसिड मिला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। कैसे मिला, यहां पे आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन को डायरेक्टली कंबाइन कर दिया, तो ये चीज क्या हो गई आपकी, ये हो गए आपके सिंपल से एसिड, जहां पे दो एलिमेंट्स को आपने डायरेक्ट कंबाइन करा दिया, आपको रिस्पेक्टिव एसिड मिल गया। अब जरा हम लोग नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बात करते हैं। यहां पर थोड़ा सा हम आपको इंट्रो ना कह के थोड़ा सा हम आपको कनेक्ट कराएंगे थोड़ा प्रीवियस नॉलेज से। यहां पर हुआ, अगर हम आपसे कहें, इसको हम बॉक्स में बना रहे हैं, या आप नोट कर लेना, फिर इसको हम रब कर देंगे अपने उसके लिए। और इसका बनाने का मेरा एक पर्पस और है, अभी जब हम एक नया एक वीडियो बनाएंगे बेस का, तो उसमें देखोगे तब भी आपको यहां काम आएगा। यहां पे बस केवल क्या होगा कि मेटालिक ऑक्साइड हो जाएगा बस। तो अगर हम आपसे कहें कि बेटा ऑक्साइड बताना क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, आप कहोगे अरे सर दो तरह के होते हैं। एक होता है मेटालिक ऑक्साइड, हम कहेंगे वेरी गुड। एक होता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड, हमने कहा एक्सीलेंट। हमने कहा एक एग्जाम्पल लिख दो, आपने कहा अरे सर देखिए Na2O हो गया, KO हो गया, सॉरी K2O हो गया। हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा एक नॉन मेटालिक बता दो, आपने कहा अरे सर SO3 ले लीजिए, SO2 ले लीजिए, CO2 ले लीजिए। हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा बेटा ऐसा करो, जरा इनमें वाटर मिला दो। आप थोड़ी देर सोचोगे, आप कहोगे अरे रिएक्शन क्या होगी, तो आप देखो यहां पे Na2O plus H2O,
गिव्स NaOH। आप देखो बेस बन गया आपका। हालांकि बेस में इसको हम डिटेल में बताएंगे आपको, यहाँ पे केवल हमको एसिड लेना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब आप नॉन मेटालिक ऑक्साइड में वाटर मिलाओगे तो आपको मिलते हैं बेस। जब आप मेटालिक ऑक्साइड में वाटर मिलाओगे तो आपको मिलते हैं एसिड। तो अब आप देखो नॉन मेटालिक ऑक्साइड कोई भी ले लो, फॉर एग्जांपल आपने कहा सर SO2 ले लेते हैं, हमने कहा ले लो, इसमें वाटर मिला दो तो H2SO3, SO3 वाटर मिला दो H2SO4, CO2 वाटर मिला दो H2CO3। ये लो जितने भी आप चाहो, बस आपको ध्यान रखना है कि इस मेथड में हम क्या करेंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड में वाटर मिला देंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखना, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है एसिड की भी और बेस की। बेस में इसको एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या कि फ्रॉम नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि ये हमने आपको जस्ट रेफरेंस के लिए बताया था। आशा उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा कहीं ना कहीं। अब हम लोग आते हैं फ्रॉम अदर एसिड। अच्छा, इसको बताने से पहले अगर हम आपसे कहें कि हमको आप बताओ कि लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl, अभी हमने इक्वेशन लिखी थी, और लैब प्रिपरेशन ऑफ HNO3, भाई दोनों एसिड हैं, लैब प्रिपरेशन ऑफ HNO3, इक्वेशन लिख दो। आप कहोगे अरे सर बड़ा आसान है, अभी लिखा था, NaCl प्लस H2SO4 gives NaHSO4 प्लस HCl, फिर NaNO3 प्लस H2SO4 gives NaHSO4 प्लस HNO3। हमने कहा वेरी गुड। आपने कहा अरे सर कंडीशन तो लिखिए। हमने कहा अरे तुम लोग को सब याद हो गया भैया, वेरी गुड। हमने कहा वेरी गुड। अब हमने कहा कि यहां पे आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना। आप कहोगे अरे सर एसिड। हमने कहा वेरी गुड। किससे मिला? अब आप खुद देखो ध्यान से, ये एसिड। दोनों एसिड में डिफरेंस क्या है कि जब हम एक एसिड से दूसरे एसिड की प्रिपरेशन करते हैं, आप मेरे HCl वाले वीडियो में देखना, इस रीजनिंग पे हमने कितना एम्फसाइज किया कि why conc H2SO4 is used because it is non volatile acid। तो यहां पर क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट के साइड में हमारा एक नॉन वोलाटाइल एसिड है, वोलाटाइल एसिड, और प्रोडक्ट के साइड में हमको वोलाटाइल एसिड मिला है। तो हम एक एसिड से, ये सारी एसिड की जनरल प्रिपरेशन है भाई, एनी हाउ आप कैसे बना सकते हो। देखो ना, आपने यहां बना दिया, दोनों को कंबाइन करा दिया, यहाँ नॉन मेटालिक ऑक्साइड को। बेसिक पर्पस क्या है आपका, एसिड ऑब्टेन करना, जो आप किसी भी तरह से ऑब्टेन कर सकते हो। तो उनमें से एक मेथड हमारा ये हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ कि 3 मेथड हो गए। अब हम आते हैं विद नॉन मेटल में। विद नॉन मेटल में आप ध्यान रखिएगा कि एक, अभी जब हम HNO3 का कभी भी वो बनाएंगे वीडियो, तब आप वहां पर ध्यान रखिएगा कि एक जनरल इक्वेशन होती है कि नॉन मेटल विद HNO3 conc gives respective acid plus NO2 plus H2O। बस इसको आप ध्यान रखो, कुछ ना करो। आप यहां ले लो S प्लस HNO3 gives, अब सल्फर है, सल्फर का रिस्पेक्टिव एसिड क्या होगा, H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। ये सारी चीजें भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे HNO3 में। 6 एंड देन यहां पर 2। तो ये छोटी सी हम लोग की प्रिपरेशन थी एसिड की, जिसमें 4 तरीके से हम एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। दैट इज, एक हम हाइड्रोजन को क्लोरीन से, ब्रोमीन से, हैलोजन से कंबाइन करा देंगे, हमको ये मिल जाएंगे। दूसरा नॉन मेटालिक ऑक्साइड कोई भी आप लो, उसको वाटर में डिसॉल्व करो, रिस्पेक्टिव एसिड मिल जाएगा। फ्रॉम अदर एसिड, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि द एसिड ऑन रिएक्टेंट साइड शुड बी नॉन वोलाटाइल, मींस फ्रॉम वन नॉन वोलाटाइल एसिड टू अदर वोलाटाइल एसिड। फोर्थ वन इज नॉन मेटल, दैट इज सल्फर। अगर आप यहां फास्फोरस लोगे तो फास्फोरिक एसिड बन जाएगा।
HNO3 के संग। हाँ, कार्बन लेने पे ये डिटेल में हम आपको HNO3 में बताएंगे। कार्बन में हमारा कार्बोनिक एसिड नहीं बनता है, वहां पे H2O प्लस CO2 बनता है। क्यों, वो हम लोग डिटेल में वहां बात करेंगे। अभी हमारा पर्पस सिर्फ है क्या, कि आपको बताना कि हाउ द एसिड आर प्रिपेयर्ड। बस यहां पर आप ध्यान रखना, नॉन मेटल में आप नो कार्बन, कार्बन नहीं लोगे। आप यहां पर लोगे क्या, आप यहां पे सल्फर ले लो, आप यहां पे फास्फोरस ले लो, बट नो कार्बन। कार्बन से आपका कार्बोनिक एसिड नहीं बनता, वीक एसिड होता है, उसको हम लोग अंडर प्रेशर CO2 को वाटर में डिसॉल्व करा के बनाते हैं, जो कि यहां पर पॉसिबल नहीं है। तो ये हम लोग का हो गया प्रिपरेशन। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, बहुत छोटा सा, आप ये मत सोचना कि बहुत लंबा हो रहा है, बस छोटी सी और चीज बची है, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि आप कई जगह पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है आप उनकी प्रॉपर्टीज को यूज कर चुके हो। और अगर आपने HCl चैप्टर देखा होगा, HCl का वीडियो देखा होगा आपने मेरा, तो आपने देखा होगा वहां तो हमने इसको और डिटेल में, सेम ये चीज अगर आप एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हो, सेम प्रॉपर्टीज आप सल्फ्यूरिक एसिड में भी पढ़ोगे, सेम प्रॉपर्टीज आप नाइट्रिक में पढ़ोगे, सेम प्रॉपर्टीज आप कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड जो आपके सिलेबस में, आप उसमें भी वही चीज पढ़ोगे, सारी सेम प्रॉपर्टीज। तो HCl में भी हमने इसको डिटेल में बताया था। एसिड की पहली प्रॉपर्टी होती है कि मेटल प्लस एसिड गिव्स, यानी कि ये है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। और दूसरी चीज आप ध्यान रखना, ये सारी की सारी डाइल्यूट एसिड की प्रॉपर्टीज होती हैं। मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये आपने 9th में ही पढ़ा होगा। Zn प्लस 2HCl gives ZnCl2 प्लस H2, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। सेकेंड चीज, ये तो बहुत ही कॉमन है, आपको मालूम होगा, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज HCl, NaOH gives NaCl plus H2O। कोई भी आप एक दो एग्जाम्पल, बस इन जनरल इक्वेशन को याद रखो, फटाफट फटाफट, एसिड ले लो, बेस ले लो, एक आधे जो एक्सेप्शन है वो आप बस थोड़ा सा। थर्ड, एसिड प्लस मेटालिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट gives salt plus water plus CO2, means HCl plus Na2CO3 gives NaCl plus H2O plus CO2। इसको आप बैलेंस कर दो। फिर HCl plus CaHCO3 whole twice gives CaCl2 plus 2H2O plus CO2। ये लो, बहुत सिंपल है, जनरल याद करो, वैल्यूज रखते चले जाओ। फिर फोर्थ पे, अब यहां पर H2SO4 कर दो आप, ये सारी क्वेश्चन आपको H2SO4 मिल जाएंगी। HNO3 कर दो, सारी क्वेश्चन HNO3 मिल जाएंगी। 3 चैप्टर तो आपके यही तैयार होगा केमिकल प्रॉपर्टी वाइज। HCl का तो एक ज्यादातर हम लोग एग्जांपल ही लेके चल रहे हैं। अब क्या हुआ आपका, एसिड प्लस मेटालिक सल्फाइट, आप ध्यान देना, सल्फाइट या बाइसल्फाइट, बाइसल्फाइट, इससे क्या होगा, आपका सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, और यहां सल्फाइट है तो SO2 गैस निकल जाएगी। अब कोई भी आप एग्जांपल ले लो, आपने लिया HCl प्लस Na2SO3 gives NaCl प्लस H2O प्लस SO2, बैलेंस कर दो, यहाँ 2 लगा के यहाँ 2 लगा दो। विदाउट बैलेंसिंग कोई नहीं लिखना। सिमिलरली आप बाइसल्फाइड के संग भी सेम रिएक्शन दे सकते हो। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, एसिड प्लस, अब ध्यान देना आप, एसिड प्लस मेटालिक सल्फाइड IDE
यहां पे क्या होगा, आपका सॉल्ट बनेगा प्लस H2S गैस बनेगी। एसिड में आपने क्या लिया, HCl प्लस ZnS गिव्स ZnCl2 प्लस H2S। अगर ये जनरल प्रॉपर्टीज आपने याद रखी तो n नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें आपके बन सकते हैं। इन्हीं सेम क्वेश्चन में नेम द गैस इवॉल्व्ड, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन, जो कि हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं HCl चैप्टर में। तो नेम द गैस इवॉल्व्ड, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन, काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। गिव बैलेंस्ड इक्वेशन। तो एसिड में इतना ही। नेक्स्ट बेस को लेकर जब भी 1-2 दिन में आते हैं वापस, तब तक आपको तो मालूम ही है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और अगर आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा है, अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें दीजिए। टिल देन, बाय बाय।